सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन सतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी सावरी और मैं राधे जो राधा जन्म जन्म मर दीजियो वृंदावन सिद्धि विनायक भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए हम सब भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। परम सौभाग्य का विषय है और ठाकुर जी की साक्षात कृपा अनुकंपा हमारे ऊपर है कि हम विगत 3 दिन से यह अमृतमय कथा का धर्म लाभ ले रहे हैं। तो इस पावन पवित्र दिव्यमयी आनंदमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को एकाग्रचित और वाणी को पवित्र करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं, इससे हमारा मन एकाग्रचित हो और वाणी पवित्र बने। तो मेरे साथ आप लोग भी जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कभी नहीं नाम तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवा के विलास की जय। कि जब हम कथा में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में ही आप लोगों से कीर्तन क्यों कराया जाता है? हम कीर्तन क्यों करते हैं? बंधु, आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं। जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए और जब स्कूल में प्रवेश करते हैं, अपनी अपनी क्लास में जाकर जब हम बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अध्यापक आते हैं, तो अध्यापक जब आते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? सबकी अटेंडेंस लगाते हैं, कौन आया है और कौन नहीं आया। अब जो आया होता है वो कह देता है कि मैं आया हूँ, प्रेजेंट हूँ, और जो नहीं आया उसकी एब्सेंट लग जाने के लिए हम अब आ गए हैं। अब जो भजन अपने मुख से से गाता है, पवित्र वाणी से गाता है, उसकी हाजिरी तो लग जाती है। जो आकर केवल बैठा रहता है, ना बोलता है, ना ताली बजाता है, उसकी हाजिरी नहीं लगता। इसलिए कीर्तन जितनी तेज आवाज में आप गाओगे, जितनी ऊंची सुर लहरी होगी, उतना ही आनंद प्राप्त होने वाला है। कथा सुनने में और कीर्तन बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा एकाग्रचित्त होके इस अमृतमय कथा को पान करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो फल है आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम उस अमृतमय कथा की ओर। 2 दिन से आप लोग श्रवण कर रहे हो और मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप इस अमृतमय कथा को सुनकर अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और उसका अनुसरण करके यदि आप अपना जीवन जिएंगे तो बड़ा ही आनंद आपको मिलने वाला है। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज समकालिक ऋषि 88,000 ऋषि संत महात्मा विराजमान हैं और वो 88,000 संत महात्मा श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। उन ऋषियों में से एक ऋषि खड़े होकर पूछ रहे हैं कि महाराज, हमारे मन में कोई जिज्ञासा है, अभिलाषा है और प्रश्न मन में उठता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपना प्रश्न आपके सामने रखें। सूत जी ने कहा, आपके मन का जो विचार है आप प्रकट करें। महात्मा कहने लगे, मैं आपसे आज एक प्रश्न नहीं 6 प्रश्न करने वाला हूं और आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए।
श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और पहला प्रश्न किया है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? आखिर एक परम धर्म की परिभाषा क्या है? मंदिर में जाकर परिक्रमा लगाना क्या परम